हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को जो भी बच्चे बीपी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि FYUP से आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 का देखिए अपना रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक एक्सेप्टेड डेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी बच्चों को रिजल्ट देखिए कब तक जारी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है जिसमें अभी तक आप माइनर पेपर, MDC पेपर और जो सेक पेपर आपका उस सिलेबस में देखिए फंसे हुए, तो उस सिलेबस को भी मैं आपसे बच्चों क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और ये भैया माफ करिएगा, अब है हमारा सिलेबस बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट का डिस्कशन है ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि मैंने इससे पहले तो बहुत से सेशन किए हुए हैं जिसमें क्लियर कर दिया कि आपके अगले सेमेस्टर में भी क्या होगा, कौन सा पेपर पढ़ना है, लेकिन ये लास्ट सेमेस्टर 3 का वीडियो जिसमें सिलेबस बोल रहा हूँ, आपसे सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ जुड़ जाइए ताकि कोई भी अगर अपडेट आए तो हमें मिल जाएगा, और कुछ पूछना रहेगा तो फेसबुक पेज हमारा है वहां पर पूछ सकते हैं। देखिए MJ4 MJ5 एक पेपर आपका थ्योरी रहेगा और एक पेपर प्रैक्टिकल रहेगा। आर्ट्स के बच्चों का नहीं रहेगा, पहले बोल रहा हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूजन होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये प्रैक्टिकल उन्हीं का होगा जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आर्ट्स में देखिए जिनका ज्योग्राफी उन्हीं का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी जिसका अकॉर्डिंग रहेगा ऑनर्स के हिसाब से आपका होने वाला है, ठीक है। तो जिनका प्रैक्टिकल होने वाला है, जैसे फिजिक्स के बच्चे, केमिस्ट्री के बच्चे, बायोलॉजी के, जियोलॉजी के, ये सब अच्छा तैयारी कर लीजिए। प्रैक्टिकल 100 नंबर का पेपर होगा, तो सोच लीजिए कितना दिक्कत होगा। प्रैक्टिकल किस प्रकार होगा, टॉपिक दिया पढ़ना स्टार्ट करिए इंटरनेट पे, वरना जिस दिन आपका इंटरनल एग्जामिनेशन आएगा ना सोचते रहिए प्रैक्टिकल पेपर किस प्रकार होगा, तो ये आपको दिक्कत देने वाला जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिनका थ्योरी भी उनको थ्योरी को दिक्कत नहीं हो सकता। एक पढ़ना देखिए MN1B, बोलिए MN1B क्या है। देखिए यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले बोला था कि हर बार आपका देखिए जो माइनर पेपर चेंज होगा, हर बार कहने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। देखिए मैंने बोला ना सेमेस्टर 1 माइनर पेपर रखा हुआ, सेमेस्टर 2 माइनर पेपर जरूर रहेगा, लेकिन पता वो इस बार क्या होगा, नाम जैसे यूनिवर्सिटी चेंज कर दिया, वो बोलता है कि वोकेशनल कोर्स से उठाया जाएगा। वोकेशनल कोर्स मतलब जो बच्चे BBA करते हैं, BCA करते हैं, उन सब कोर्सों में उठाया जाएगा। और उसी में जैसे आपने पढ़ा हुआ था सेमेस्टर 1 ट्रांसलेशन, या जो बच्चा कंप्यूटर नॉलेज रख रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वही सब पेपर होता है बेसिकली। तो वो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो कब रहेगा, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 में रहने वाला। लेकिन इस बार माइनर 1B मतलब अब आपसे बच्चों को पता क्या कर दिया गया, ये जो माइनर पेपर है वो फिक्स कर दिया गया। फिक्स मतलब मान के चलते कोई बच्चा एट एग्जाम्पल मान के चलते ये मैथ को रखा हुआ, ठीक है, तो इसका दूसरा पेपर ही मैथ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। माइनर पेपर जो रहेगा वो उनका मैथ के हिसाब से रहेगा, ये फिजिक्स रख सकता है, केमिस्ट्री रख सकता है, बॉटनी रख सकता है, और वही वाला उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलते फिजिक्स रखता है कोई बच्चा, तो इसे सेमेस्टर 1 के भी माइनर पेपर ये पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 4 में 5 में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में ये वोकेशनल कोर्स से जाके चेंज हो जाएगा। तो ये वाला तो अभी आपका नहीं, सेमेस्टर 4 में झोल होगा, तो तब का तो यूनिवर्सिटी तो न्यू चेंज कर रहा है। मैंने बोला ना आपको, हर बार आपका जो माइनर पेपर चेंज होगा वही तो हो रहा है। फर्स्ट में पढ़ा, सेमेस्टर 2 नहीं है, थर्ड में है, फिर फोर्थ में नहीं है, तो चेंज तो ओवरऑल आपको हो ही रहा है माइनर पेपर ना, वो समझने की कोशिश करिए। देखिए कह सकते हैं जो हमारा विनोबा यूनिवर्सिटी है वहां पर देखिए MDC का सब्जेक्ट लिस्ट जारी हो गया, यानी उसके अकॉर्डिंग कहना है कि भैया आप कोई भी MDC पेपर रखिए, सर 29 या 28 मुझे याद नहीं रहा सब्जेक्ट कितने, 19 या जितना सब्जेक्ट लिस्ट है वो सब्जेक्ट लिस्ट डाल दिया गया, और उसमें बोल दिया कि आपको जो MDC पेपर लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। सेम हिसाब से देखिए आपसे बच्चे, जैसे कोई बच्चा मैथ्स ऑनर्स का इसने फिजिक्स माइनर पे रखा हुआ, तो इन दोनों पेपर छोड़ के आपको जो रखना माइनर पेपर आप रख सकते हैं। तो अपना सिलेबस उठाइए, भैया आपका माइनर पेपर अवेलेबल है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अब क्या दिक्कत है। तो ये 3 पेपर तो क्लियर हो गया होगा, 1 2 3 4 पेपर, ठीक है। एक आ रहा है AEC पेपर, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। बहुत सारे बच्चा बोल रहे सर हम लोग तो हिंदी रख सकते हैं, अरे भैया हिंदी का सिलेबस ही अवेलेबल नहीं है, तो पढ़िएगा कहां से, ना VBU में अवेलेबल है ना है BBMQ में अवेलेबल है। तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आप सभी बच्चों को तो याद रखिए इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। उस पेपर का नाम क्या है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से पेपर है, तो कोई दो राय नहीं कि आपको इसी में इंग्लिश पढ़ना है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। पेपर सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, पूरा सिलेबस का फोल्डर बना हुआ है, जाके एक बार अपना कर सकते हैं नजर वहां देखिए, जाके सिलेबस एक एक कौन सा सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, सबका सिलेबस डिस्कस कर दिया गया, प्रॉपर वे में आपको सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। एक है सेक 3, देखिए सेक पेपर यूनिवर्सिटी वालों ने अभी हमारे सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटर एनालिसिस कर दिया हुआ है, अभी कोई सेक पेपर आया हुआ नहीं, जबकि बीबी में बहुत सारा दिया गया, डिजिटल कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल एंटरप्राइजेस है, साइबर डिफेंस है, तमाम बहुत सारा दिया गया। तो आपका सेक पेपर का सिलेबस देखिए अभी पूरा लिस्ट नहीं है, तो ये वाला तो अभी बोला, लेकिन हर बार आपकी वजह सेक पेपर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 3 का सेक पेपर तो भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकल वाला है जो कि आप सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके थे, वो तो आपको देना नहीं पड़ेगा, प्रोग्रेसिव से देना नहीं है, ना अंडरस्टैंडिंग देना है, तो ये वाला तो आपको पेपर देना नहीं, तो चिंता क्या करने का। तो अभी फिलहाल जब इसका सिलेबस है तब का तब सोचेंगे, फिलहाल तो 5 पेपर तो था ना, 5 पेपर पढ़ लिए, बहुत बड़ा बात होगा आपसे बच्चों का।
तो ये रहा पूरा सिलेबस जो आपने आपसे डिस्कस कर दिया पूरा डिटेल में। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपसे बच्चों सेमेस्टर 2 को जो एक्सेप्टेड डेट क्या हो सकता है। देखिए हमारी महान यूनिवर्सिटी देखिए कॉपी चेक करने के मामले में एग्जाम मिलने में फर्स्ट आप जान सकते हैं सेमेस्टर 1 में मार्क्स देने में किस प्रकार मार्क्स दिए गए आपसे बच्चों को। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट सोचते शायद जुलाई में आपसे बच्चों का 8 या 7 जून का आपसे बच्चों का रिजल्ट आया था। फिर सेमेस्टर 2 का जो डेट दिया गया था वो 26 से स्टार्ट हो गया था आपका। जून का ईयर था, जुलाई की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया था। जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर भी लगभग देखा जाए तो 5-6 दिन जा चुका है हमारा। लेकिन इस मंथ आपसे ही बच्चों को 15 अक्टूबर से पहले आपसे चिंता मत करिएगा, आपका रेट आपके पास होगा। अब बाकी कोई बच्चा रेट लेके बहुत खुश होगा, कोई बहुत दुख होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा खराब होने वाला बहुत से बच्चों का। सेमेस्टर में आपसे बच्चे रेट देख चुके, सेमेस्टर 2 रेट आएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा कि बच्चे क्यों इतना उत्सुक हो रहे हैं रेट को लेकर। रेट जितना लेट से आएगा ना सही बोली क्या, थोड़ा सा कॉपी चेक करने सही रहेगा, डाटा सेट सही रहेगा। डाटा सेट गलती रह गया ना तो बहुत दिक्कत आएगा बाकी आपसे बच्चों को। अगर आप लोग हड़बड़ाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं हड़वाता नहीं, इसलिए रेट के भी आने दो समय लग के, थोड़ा समय लेके डाटा सेट बन के प्रॉपर है वो प्रॉपर वे करेगा। एक भी गलती होगी किसी बच्चे का तो उसका एक साल खराब हो जाता है। ये बात आप लोग सही नहीं समझते ना, अभी आप लोग उतने कह सकते हैं समझ नहीं हुआ आपको कि क्या कहना चाहते हैं। तो अगर मैं आप जो भी बच्चा आपने देखे समझदार है वो समझ जाएगी भैया क्यों रिजल्ट लेट आना चाहिए, क्यों थोड़ा समय लेकर आना चाहिए। ये बात आप लोग भविष्य में जरूर समझ जाइएगा, आशा करता हूँ। तो ये पूरा सब्जेक्ट रहा, रिजल्ट रहा, वो मैं डिस्कस कर दिया। आप आशा करूंगा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।